स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का। आपको एक नया फ्रिक्शन के चैप्टर लेकर आ गए हैं। आप लोग को बोले हुए थे कि अच्छी फ्रिक्शन पढ़ाएंगे, फ्रिक्शन आज हम लेकर आ गए हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से क्या कीजिएगा, एग्जाम में स्कोर अच्छे कीजिएगा। आपका बोलते बचपन में क्या बोलते हैं पोयम था, इसका लोग बहुत ही मजेदार से पढ़िएगा और मैम लोगों को अच्छे से पढ़ाई भी होगी। जैसे कि कौन सा पोयम था, एक पोयम का नाम था लाला जी ने केला खाया और केला खाकर मुंह बिचकाया और केला के छिलका वहीं गिरा और लाला जी गिरे धराम और मुंह से निकले खाए राम। आखिर वो लाला जी गिरे कैसे, वो मैम आज तक कभी बताई ही नहीं। तो आज हम बताने वाले हैं कि आखिर जो लाला जी थे वो लाला जी गिरे कैसे और उनके मुंह से हैरान निकले तो निकले कैसे, क्योंकि उसमें भी फ्रिक्शन का यूज हो रहा था। क्योंकि आज हम लोग क्या जानने वाले हैं, फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन में आज हम लोग बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। फ्रिक्शन होता क्या आखिर में, फ्रिक्शन एक प्रकार का फोर्स है, लेकिन फोर्स तो है लेकिन ये एक प्रकार का मोशन भी है। इसे एक प्रकार का मोशन पर ये नहीं कि पूरी तरह से मोशन ही बोलेंगे, इसको बोलते हैं इंटरवल मोशन। अब ये बात आती है कि आखिर सर ये इंटरवल मोशन होती क्या है। इंटरवल मोशन का मतलब होता है कि ये दूसरे में इंटरलॉक होता है। इंटरलॉक होता कैसे है, तो इस प्रकार से होता है जैसे कि एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। जैसे कि जो हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ती है अपनी नेक्ड आई से, इस प्रकार से आप लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेक्ड आई से यानी कि नंगी आंख से दिखाई नहीं पड़ती है, तो उसी प्रकार से हमारा फ्रिक्शन भी नेक्ड आई से दिखाई नहीं पड़ती है। और ये एक दो ऑब्जेक्ट यानी कि दो किसी भी पदार्थ के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। जैसे कि जब हम लोग चलने की प्रयास करते हैं तो चलने में भी फ्रिक्शन का यूज होता है, जो हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ती है। ये एक प्रकार का माइक्रो इंटरवल ही है। आज हम लोग यही फ्रिक्शन पढ़ने वाले हैं कि आखिर फ्रिक्शन होता क्या है। तो डिफिनेशन देख लीजिए, लिखा हुआ है फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट अपोज इन द रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेस इन द कॉन्टैक्ट एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। यानी कि फ्रिक्शन जो है एक प्रकार का अपोजिंग फोर्स है। और अपोजिंग फोर्स किसका है, तो रिलेटिव मोशन का है। ये रिलेशन करता है, ये एक दूसरे से क्या कर रहा है, मोशन के बारे में रिलेटेड कर रहा है। इसके बीच में सरफेस इन कांटेक्ट यानी कि जिस सरफेस से जो ऑब्जेक्ट क्या है कांटेक्ट में है एंड एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फोर्स लगा रही है। यही हमारा क्या हो गया, फ्रिक्शन हो गया। हम लोग क्या जान गए कि आखिर फ्रिक्शन होता क्या है। तो फ्रिक्शन क्या है, तो ये एक रिलेटिव मोशन है जो क्या करता है, दो ऑब्जेक्ट यानी कोई भी दो सबस्टेंस है जो आपस में क्या कर रहा है, इंटरलॉक कर रही है। अब ये आती है कि आखिर ये हमारे जीवन में यूज किस प्रकार से आ रही है। तो हम अगला पॉइंट क्या लिखे हुए हैं कि दिस फोर्स इज इसेंशियल फॉर एवरीडे लाइफ। यानी कि ये जो फोर्स है ये हम अपने जिंदगी में अपने दैनिक जीवन में क्या कर रहे हैं, हर रोज क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। लाइक जैसे में हम वाल्की के रूप में करते हैं, क्या कर रहे हैं, होल्डिंग के रूप में कर रहे हैं, यानी किसी चीज को रोकने के लिए, या ब्रेकिंग द व्हीकल्स, या कोई भी व्हीकल्स यानी गाड़ी है, हमारे बस है, ट्रक है, गाड़ी है, तो सारे चीज को रोकने में यूज कर रहे हैं। किस चीज को, तो फ्रिक्शन का। जैसे कि आप लोग भी क्या कर रहे हैं, गाड़ी में सफर करते हैं और अचानक क्या करते हैं, अंकल जी ब्रेक मारते हैं, तो ब्रेक लगने के कारण क्या होती है, वो गाड़ी जो है व्हीकल्स है, हमारी जो बसें हैं, वो क्या करता है, रुक जाती है। ताकि रुकती कैसे है, तो हमारे गाड़ी के जो ब्रेक होता है, उस ब्रेक में एक रबर का, प्लास्टिक का लगा होता है, एक लगा होता है, और वही क्या करता है, वो फ्रिक्शन करता है। और उस फ्रिक्शन की वजह से हमारी जो गाड़ी है, वो व्हीकल्स है और वो बसें हैं, वो क्या करती है, रुक जाती है। अब बात ये आती है कि आखिर सर आप जो फ्रिक्शन ये बताए हैं कि सर ये इंटरवल लॉकिंग करता है यानी कि रिलेटिव मोशन कर रहा है, आखिर ये हमें कितने पार्ट में हो रही होगी। तो मोशन के कितने टाइप्स होते हैं, क्या आप बता चुके हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन के कितने टाइप्स हैं, देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या है, फ्रिक्शन है। यानी कि फ्रिक्शन के कितने टाइप्स हैं, तो फ्रिक्शन के मेनली कितने होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। फ्रिक्शन का पहला नाम क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तीसरा है रोलिंग फ्रिक्शन और चौथा है फ्लूइड फ्रिक्शन। आखिर जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सपोज दैट कि हमारे पास क्या रखा हुआ है, जैसे कि x1 लेकर आ रहे हैं, जैसे कि क्या है, हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल पे क्या रखा हुआ है, रिमोट टीवी का है, ठीक है।
किसी और चीज का नहीं। ये क्या चीज है? रिमोट है। और क्या कर रहे हैं, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, एकदम जोर से लगा रहे हैं, लेकिन हिल नहीं रहा है। क्या नहीं हो रहा है? हिल ही नहीं रहा है, यानी कि अपना जो पोजीशन है ये चेंज कर ही नहीं रहा है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं और वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट, वो सबस्टेंस क्या कर रही है, अपने बॉडी में कुछ भी किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं कर रही है और अपना पोजीशन क्या कर रही है, नहीं बदल रही है, ये हमारा कहलाता है स्टैटिक फोर्स। और ये दूसरे क्या कहता है, अपोजिट में लगता है। आइए इस चीज को हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि हमारा दिया हुआ पहला फोर्स, फोर्स क्या है? स्टार्टिंग फोर्स। स्टार्टिंग फोर्स बोलते हैं किसको है? द फोर्स दैट प्रिवेंट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टू मूव इन एट द रेस्ट। यानी कि सपोज क्या रखा हुआ है, ये हमारा टेबल बना हुआ है और इस टेबल पे क्या रखा हुआ है, तो बुक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? तो बुक रखा। इसको हम क्या कर रहे हैं, रेजर कर रहे हैं। क्या रखा हुआ है? बुक रखा हुआ है। और इस बुक को क्या किए हैं, ऐसा फोर्स लगा रहे हैं, जोर से लगा रहे हैं, लेकिन हिल नहीं रही है। ठीक है, नहीं हिल रही है, इसका मतलब है कि कौन सी फोर्स है? स्टैटिक फोर्स है और ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। हम जानते हैं जो फोर्स होती है वो ऊपर की तरफ क्या लगाती है, नॉर्मल फोर्स, और नीचे की तरफ क्या होता है, वेट होता है। और इधर से क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं अपने स्टैटिक में फोर्स लगा रहे हैं। और इसको जस्ट जो अपोजिट में फोर्स लग रहा है ना सर, इसके जो अपोजिट में फोर्स लग रहा है, इसी को बोलते हैं क्या चीज? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, जो इसके अपोजिट में लग रही है। मान लीजिए एक वस्तु है, जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं, अपनी फोर्स लगा रहे हैं, उधर का जो लगने वाला फोर्स होगा वो कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। वो फ्रिक्शन के रूप में क्या कर रहा है? फ्रिक्शन के रूप में यूज हो रहा है। किसके रूप में? फ्रिक्शन के रूप में यूज हो रही है। ठीक है, चलिए ये हमारा छोटा डायग्राम हो गया और ये हमारा फ्रिक्शन हो गया। चलते हैं आगे। अब हमारा अगला फोर्स फ्रिक्शन का नाम क्या चीज है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये क्या होता है? ये जब एक वस्तु पे क्या किया जाता है, फोर्स लगाया जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, तब क्या करता है, ये स्लाइडिंग करना शुरू करता है और ये ठीक स्टैटिक फ्रिक्शन से हल्का कम मूवेबल होता है। जैसे कि हम एक बक्सा लगा हुआ है और बक्सा क्या कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धक्का लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस बॉडी में मोशन की मूवमेंट कर रहे हैं। तभी हमारा जो अप्लाइड फोर्स है इसके अपोजिट में क्या लग रही है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रही है। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर हम किसी वस्तु को जितने फोर्स से लगाते हैं उतना ही फोर्स के साथ हम नीचे से फ्रिक्शन की मूवमेंट कर रही है, इसका नाम क्या हो गया? स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। क्या इतना सब समझ आ रहा है? हमारा क्या हुआ? दो चीज पढ़े हैं। फ्रिक्शन क्या होता है? पहला पढ़े हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा पढ़े हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और तीसरा का हम देखते क्या है। हमारा थर्ड क्या गया? रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? द फोर्स एक्ट्स व्हेन वन ऑब्जेक्ट रोल ओवर द अनदर व्हिच इज वीकर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बोल रही है अब किसी ऑब्जेक्ट में जो क्यों सर्कली मूवमेंट करते, इस प्रकार से मान लीजिए हमारा क्या है? फुटबॉल है। क्या ये फुटबॉल है? और इसको हम क्या कर सकते हैं? सपोज इसको क्या किया, किक मार दिए। क्या कर दिए? किक मार दिए। किक मारते जाएंगे, या क्या करेगा? ये रोलिंग करना शुरू कर देगा। ये क्या करेगा? रोलिंग करना शुरू कर देगा। ये गोल 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 घूमते जाना शुरू कर देगा। इसका मतलब है सर इसमें भी कुछ फोर्स लग रही है, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रही है, ये रोलिंग रूप से कर रही है। कैसा कर रही है? रोलिंग कर रही है। ये हमारा कैसा हो गया? रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे कि आपके बॉक्स में सेम वही लिए हुए हैं जो स्लाइडिंग में लिए थे। एक बक्सा है, उसमें धक्का लगा रहे थे पहले, तो बक्सा क्या कर रही थी? नहीं जा रही थी, केवल छिहल रही थी। छलना बोलते हैं ना, वो छल रही थी। ठीक है, लेकिन अब क्या किए हैं? उसी चीज को एक रोलिंग वाले ऑब्जेक्ट पर डाल दिए हैं। अब इसे अगर धक्का मार रहे हैं, ये हमें हेल्प मिल रही है आसानी से इस बॉक्स को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में ले जाने के लिए। ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये क्या कर रहा है? इसके अपोजिट साइड से क्या कर रही है? ये जो फोर्स लगा है अपोजिट में, इसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। यानी किसी वस्तु को अगर रोल की तरह ला रहे हैं, इसमें जो फोर्स लग रही है उसको बोल रहे हैं रोलिंग फ्रिक्शन बोल रहे हैं। और ये हमारा हो गया रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, यहाँ से जो क्लियर है? आगे चलते वन शॉट में ले रहे हैं, वन शॉट में, क्योंकि इस चीज की जानकारी और विशेष पढ़नी है, इसलिए हम लोग पीडीएफ में आए हुए हैं।
चौथा का नाम क्या चीज है? फ्लूइड फ्रिक्शन। ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन है ये मेनली या तो गैसेस में लगती है या तो लिक्विड में लगती है। इसे लिखे हुए हैं द रेजिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस व्हेन मूविंग थ्रू ए फ्लूइड, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक फ्लूइड कर रही है किसमें? पानी में, नहीं तो एयर में। इसलिए क्या किए फ्लूइड के बगल में क्वेश्चन में लाइक एयर नहीं तो वाटर, यानी कि या तो या हवा में करेगी नहीं तो पानी में करेगी। इसे एक और लिखते हैं शॉर्टकट में द रेजिस्टिविटी फोर्स एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड, यानी कि जो इसका जो फोर्स लग रही है वो कहाँ लग रही है? तो रेजिस्टिविटी रूप से लग रही है, यानी कि अनइक्वली लग रही है किस पे? फ्लूइड पे। और फ्लूइड कौन सा हो सकता है? या तो लिक्विड होगा नहीं तो गैस होगा, और ए ऑब्जेक्ट यानी कि एक कोई भी वस्तु पे, एक कोई भी सबस्टेंस पे। जैसे कि हम क्या किए हैं, मस्त नाव बना दी है। क्या बना दिए हैं? नाव बना दिए हैं, और इस नाव में तीन झंडा भी लगा दिए हैं। ये हमारा इंडिया है, समझे? इंडिया का फ्लैग है। शिप पे क्या करें? मूव करिए। मान लीजिए अपने शिप को इस प्रकार से ले जा रहे हैं साइड से, लेकिन जो फ्लूइड है यानी कि जो वाटर है, यानी कि जो हमारी पानी है, वो क्या कर रहा है? ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा रही है? एक फ्रिक्शन लगा रही है, एक फोर्स लगा रही है। इसका नाम क्या है? फ्लूइड फ्रिक्शन है। क्या नाम हो जाएगा? फ्लूइड फ्रिक्शन है। इसके अपोजिट में लग रही है। ये करती क्या चीज है? तो हमारा जो बोट है उसको आगे मूवमेंट करने में जितना हेल्प करती है ना, उतना इसको अपोज भी करती है। हम अभी पता कितना बार बोले हुए हैं, जितना केबल से लगाते हैं उतना ही बल से क्या करता है? अपोजिट फोर्स भी लगाता है। कौन? जो हमारे दूसरे सबस्टेंस होते हैं। सो वही एक फ्रिक्शन के रूप में लगा रही है, समझे? ये हमारा हो गया बोट। इस बोट पे क्या करना? मस्त जाना, घूमना, और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच में क्या करना? पद यात्रा करके चले आना, वहां जाना वहां पर, ठीक है? आगे चले, आगे चलते हैं। ये हमारा होगा क्या चीज? फ्लूइड फ्रिक्शन। अब आगे चलते हैं, दिया हुआ है कॉजेस ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि ऑफ फ्रिक्शन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अच्छा, इससे पहले ये तो जान ले कि सर आखिर जो चार फ्रिक्शन पढ़ाए हुए हैं, हमारा एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि कौन से फ्रिक्शन बड़ा है और कौन से फ्रिक्शन किसके ग्रेटर देन है और किसके लेस देन है। जैसे कि हम बता दें, आपके जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्या चीज है? स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो क्या होते हैं? बड़े होते हैं किससे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ठीक है? और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो बड़े होते हैं किससे? रोलिंग फ्रिक्शन से, ठीक है? यही बातें थी जो आपको एग्जाम में पूछा हुआ था, और आप लोग क्या कर रहे थे कि सर आप तो पढ़ाए नहीं किए थे। अब कुछ बच्चे जब बच्चे में पढ़े थे उसको नंबर आया था, है कि नहीं? चलिए इसको मिटा देते हैं, या तो मिलेंगे दूसरे से करवा देंगे हम, ये सब साथ ही हो जाएगी। चलिए प्रयोग कर रहे हैं चीज कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन का कारण क्या हो सकता है? घर्षण का कारण क्या है? दिया हुआ है फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट एंड द मॉलिक्यूलर एडिशन बिटवीन देम। बोला है जो फ्रिक्शन के कारण हो सकते हैं, हम बताएं क्या जी? ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में होते हैं और ये एक दूसरे को क्या करते हैं? इंटरलॉक करते हैं। किस प्रकार से इंटरलॉक करते हैं? हम बताए थे इस प्रकार से करते हैं, जैसे कि बोलते हैं ना दोस्ती वाले, हम इसी प्रकार से इंटरलॉक करते हैं जो हमें दिखाई देती है। इस प्रकार से हमारी जो दोस्ती होती है, हमारे दोस्तों से जो होता है ना, गाना है ना, क्या बोलते हैं? गाना था वो चला हुआ था, गाना भी कोई याद नहीं आ रहा, ठीक है? बनाया गया बोल देंगे, क्या है? उसी प्रकार से ठीक हमारा ये फ्रिक्शन भी है, जो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? तो इंटरलॉक किए हुए हैं, ठीक दोस्ती की तरह। दोस्ती इस प्रकार से दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमारे दिल में होती है। ठीक उसी प्रकार से ये क्या है? हमारा जो फ्रिक्शन भी है वो लगता तो है परंतु दिखाई नहीं देता है। ठीक हमारे बड़ी मम्मी और छोटी मम्मी, समझे? चलिए आगे चलते हैं, समझने वाले समझ गएगा बड़ी में छोटी मम्मी क्या होता है, ठीक है? अब क्या चीज है? अब आगे दिया हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के क्या क्या हो सकते हैं? इफेक्ट हो सकता है। अब हम देख सकते हैं, इसका दिया हुआ है द मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन आर देम द, क्या चीज दिया हुआ है? नेचर ऑफ द सरफेस इन द कॉन्टेक्ट, यानी कि रफनेस, द नॉर्मल फोर्स ब्रेसिंग द सरफेस टुगेदर एंड द टाइप्स ऑफ द मटेरियल्स इन्वॉल्व्ड। बोल रहा है अब जो फ्रिक्शन का फैक्टर्स होगा, इसका इफेक्ट होगा, तो किस प्रकार से होगा? तो वो डिपेंड करेगा आखिर जो आपका सबस्टेंस है वो किस प्रकार से है। तो मान लीजिए ये हमारा एक वस्तु है, तो क्या कर रहा है? इस प्रकार से है, क्या कर रहा है? इस प्रकार से इंटरलॉक कर रहा है,
ठीक है। और नीचे भी क्या है, एक वस्तु है तो क्या रहता है, नीचे से लेना चाहिए, ठीक है। और ये क्या रहेगा, एक दूसरे के बीच इस प्रकार से फंसा हुआ रहेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगी, ये आगे बढ़ने नहीं देगी, एकदम फंसा हुआ इस प्रकार से, है कि नहीं। ये डिपेंड कर रहा है क्या का जो वस्तु है वो आखिर है कैसा। चलिए फिर क्या हुआ है, अब हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि सर वाई फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, बोल रहा है सर अब हमें फ्रिक्शन जरूरी है, क्यों नेसेसरी है, आखिर है तो है क्यों, देख दो पता नहीं है क्या कैसे जरूरी है, अभी बताए हैं 10 बार बता चुके हैं कैसे जरूरी है, ताकि हमें चलने में हेल्प मिल सके और लाला जी की तरह केला खाकर बगल में न फेंक करके और उसी पर हम गिर न सके और अच्छे तरीके से क्या करे चल सके, समझे। लाला जी कैसे पता है, क्योंकि जो हमारा जो बनाना का छिलका है ना, इसमें क्या होता है फ्रिक्शन लेस होता है, फ्रिक्शन उसमें बहुत ही कम फ्रिक्शन होता है, इस प्रकार से ठीक रोलिंग टाइप के रोलिंग फ्रिक्शन की तरह होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिया हुआ है इट इज नेसेसरी फॉर फंडामेंटल एक्शन लाइक वॉकिंग, यानी कि यह हमें जरूरी है इसलिए ताकि हम चल सके, क्या कर सके राइटिंग मतलब लिख सके, एंड क्या कर सके ग्रिपिंग कर सके, एंड एज वेल एज द फंक्शन ऑफ द व्हीकल्स, और अपनी गाड़ियों को एक मजे से स्पीड से क्या कर सके चला सके, ताकि हम लोग गाड़ी से एक्सीडेंट ना कर पाए, समझे। इस सारे चीजों के लिए हमें क्या चाहिए, फ्रिक्शन का होना जरूरी है। हमारा क्वेश्चन ये है कि आखिर फ्रिक्शन जरूरी क्यों है, ताकि ये हमारे जीवन में क्या है कर सके, चलने की कोशिश कर सके, हमें दौड़ने में, चलने में, डांस करने में, कूदने में, जंपिंग करने में, गाड़ी चलाने में, साइकिल चलाने में, ट्रक चलाने में, बुलेट चलाने में, ये सारे चीजों में हेल्प करता कौन है, फ्रिक्शन करता है, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, आगे हमारा गया, अब आपके बुक में से कुछ पॉइंट ले लिए हैं, क्योंकि जो मेन पॉइंट थे वो सारे ले लिए, क्या फ्रिक्शन क्या होता है, व्हाट इज फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन और व्हाट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। अब आते हैं हमारे सर्विस टू द क्या दिया हुआ है, रिड्यूस फ्रिक्शन, बोल रहा है अब हम लोग फ्रिक्शन को किस प्रकार से रिड्यूस कर सकते हैं, किस प्रकार से हटा सकते हैं, किस प्रकार से हटा सकते हैं, दिया हुआ है पहला दिया हुआ है बाई क्या दिया हुआ पोलिशिंग द सरफेस, दूसरा है बाई स्ट्रीमलाइनिंग द बॉडी और द एन ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, अगर फ्रिक्शन को हटाना है तो लाला जी की तरह केला खाइए, अपने पैर के नीचे डालिए और फिर हटाइए, उसे पैर रख दीजिए और गिर जाइए, सिंपल सी बात है। यानी कि सिंपल सी बात क्या है कि सर उसमें स्मूथ आनी चाहिए और हमारी जो सबस्टांस है वो क्या होना चाहिए, एकदम स्लाइडली होनी चाहिए, ताकि वो एक दूसरे के बीच में कांटेक्ट बना ही ना सके, वह क्या कर सके आपस में इंटरवल जो मोशन हो रहा है, जो रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन, वो मोशन हो ही नहीं पाए। सर इसमें होता किस किस में है, सिंपल सी बात है, आप जानते रहिएगा ये आयल में, घी में, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा हमारे बनाना के छिलका में जो बोले वो अभी सुनाए थे, पोएम सुनाए थे, लाला जी ने केला खाया, केला खा के मुंह बिचकाया, केला के छिलका अपने पैरों के पास फेंक दिए और सब पैर रख दिया, गिर गए बेचारे, ठीक है। इसी प्रकार से ये सारे चीज में आ जाएगा कि सर आखिर कर सकते हैं। पहला दिया हुआ है पोलिशिंग रफ सरफेस, यानी कि जो हमारा रफ सरफेस है उसको क्या करेंगे फ्रिक्शन लेस कर देंगे, रिसीव हिल्स एंड द वैलीज फ्रॉम द सरफेस, देयरफॉर द पोलिशिंग द सरफेस रिड्यूस द फ्रिक्शन। आप लोग 5 क्लास 5 में पढ़ेगा हिल्स क्या होता है और वैलीज क्या होता है, ये पहाड़ी इलाके वाला चीज सब है, ठीक है। वहाँ पे क्या जैसे कि और देखिएगा जो पत्थर होता है जो बोलता कभी भी जब वो कहाँ घूमने के लिए राजगीर घूमने के लिए, तो वहाँ पे बोलता है कि जब नीचे चलना है तो सीढ़ी से जाओ, और सीढ़ी से नहीं जाओगे जो लोग जाता है जंगल के रास्ते से, मतलब कि जो पहाड़ पर चढ़ता है ऊपर से नीचे की तरफ, उसको बोलता है अच्छे से चलना, ऐसा न हो कि पत्थर पे पैर पड़ जाए और वो पत्थर किसी और पत्थर पे हो, वो पत्थर स्लिप कर जाए और वो रॉक के बाद हमारे पैर भी स्लिप करे, हम नीचे गिर के बस राम जी के प्यारे हो जाए, तो बस घूमते रह जाइएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरा देवा है बाई स्ट्रीम लाइनिंग द बॉडी ऑब्जेक्ट, क्या हुआ है स्ट्रीमलाइन शेप इन द नैरो फ्रॉम द बैक एंड द ब्रेक डाउन मिडल एंड द बॉडीज एरोप्लेन्स रॉक्स शिप इटीसी स्ट्रीमलाइंड, ये सारे वर्ड्स फिशेस। अब बात यार है कि सर आखिर जो ये सब बोल रही है
हमारी जो क्या है स्ट्रीम लाइन्स है और जो नैरो शेप का क्या है रॉक्स है यानी पत्थर है, सीप यानी कि क्या चीज है, शिप क्या होता है जहाज होता है, फिर क्या दिया हुआ है एरोप्लेन दिया हुआ है। देखिए आपके बगल में एरोप्लेन मस्त उड़ रही है ना सर। आखिर ये जैसे कि आखिर ये कैसे चलते चलते फ्रिक्शन करते करते हवा में उड़ जाती है, ये उड़ती है आपके एयरिंग कंडीशन के कारण। इसमें एक फील ऐसे होती है जो क्या करते हैं इसमें ऐसे ऐसे डिवाइस लगाए जाते हैं जो एयर कंडीशन को रिमूव करते हैं और उस व्हीकल्स को हवा में यानी कि एयर में मूव करने की कैपेसिटी देती है। समझे? ये हमारे हो गए क्या चीज, इसके टाइप्स हो गए। चलिए यानी कि इसको रिड्यूस किस प्रकार से कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना क्या चीज से सर, या तो इसमें ऑयल रहेगा या तो घी रहेगा या तो क्या रहेगा कोई भी ऐसे सब्सटेंस रहेगा ना जो क्या करेगी स्मूथली क्या होते हैं स्मूथली क्या करेगी फ्रिक्शन लेस कर देगी। सेकेंड पढ़ चुके, थर्ड में आ गया क्या चीज व्हील्स, फिर क्या है फोर्थ में बॉल बेयरिंग, फिफ्थ में क्या है बाय यूजिंग द फाइन पाउडर यानी कि पाउडर से यूज किया जाता है। जैसे कि आप लोग बचपन में कैरम बोर्ड खेलिएगा तो कैरम बोर्ड में अगर स्ट्राइकर मूव नहीं करता है तो क्या करते हैं ना पाउडर चला के लेना मूवी वाला नॉर्मल पाउडर क्या करना स्लो पाउडर क्या करना कैरम बोर्ड पकड़ के आप फिर खेलते हैं ताकि जो हमारा स्ट्राइकर है वो अच्छे से मूवमेंट कर सके और अच्छे से स्लाइड कर सके ताकि जो उसमें का जो लड़का गोटी होता है क्यूबिन होता है जिसको हम लोग राजा बोलते हैं वो जल्दी से प्राप्त कर सके। ये सारे चीजें करते हैं यूज करते हैं व्हील्स में sustains the fitted with the wheels is the edging move the because friction between the wheels and the ground less than the wheels friction rolling friction is the sliding friction। बोला है इसमें रोलिंग फ्रिक्शन और क्या दिया हुआ है स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन लेस देन होता है किससे स्लाइडिंग फ्रिक्शन से होता है। समझ में आ गया? फिर दिया है बॉल बेयरिंग एंड द रोलर बीम्स दे आर मेड ऑफ द वेरियस डिजाइन ऑफ द रिड्यूस फ्रिक्शन और दे रिड्यूस इज द क्या कहलाता है रोलिंग फ्रिक्शन स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वह स्मॉलर देन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है बड़ा होता है और जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो क्या होता है छोटा होता है। तो पीछे ही बता रहा अभी जस्ट लिखे कुछ समय पहले लिखे है ना। चलिए अब आते हैं आगे। अब आगे हमारे क्या चाहिए फाइन पाउडर्स। अब हम लोग मेकअप यूज कैसे कर रहे हैं, जैसे लगे लोग करती है ना मेकअप लगाती है, शादी का माहौल चल रहा है लगे लोग खूब पाउडर थोप लेगी आराम से, ठीक है मस्त नाक में लेगी और आएगी क्या चीज बस ठंडा लग रहा है लेकिन नहीं बन के आएगी। समझे? ये दिया हुआ है कच्ची पाउडर से कहता है ग्राफ्ट इज द वेरी सॉफ्ट सॉलिड अभी इसके अंदर ग्राउंड वेरी फाइन स्टेट इट इज देन द यूज द क्या है लुब्रिकेंट दोज द पार्ट ऑफ द क्या दिया हुआ है मशीनरी यानी कि जो पाउडर होता है वो लुब्रिकेंट करता है यानी ज्यादा स्लाइटली होता है फ्रिक्शनली होता है जो क्या करता है किसी भी सब्सटेंस को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है और स्लाइड करने में हेल्प कर रहा है। आपके एग्जांपल में क्या दिया हुआ है जैसे फॉर एग्जांपल स्प्रेड इट ऑन द कैरम बोर्ड so to the reduce friction between the कैरम बोर्ड एंड द ट्विंस। बोल रहा है अब जो हमारा जो कैरम बोर्ड जो प्लेट बना हुआ है उसमें जो गोटी रखा हुआ है वो क्या कर रहा है स्लाइड कर रही है किसके कारण तो पाउडर के कारण। अब आगे आते हैं क्या नाइन्थ में हमारा सेवेंथ में नाम दिया हुआ क्या बाय यूजिंग द सोप सॉल्यूशन। अब आप लोगों को एक और बात याद आ जाए बताइए क्या चीज बात यह है कि आखिर जब हम लोग बाथरूम में जाते हैं और कहीं नीचे सोप यानी कि साबुन गिर गया हो सर साबुन में पैर पड़ते ही आराम से गिरते हैं और कितना का पैर टूट जाता है कितना का क्या होता है हाथ टूट जाता है और कितना तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं उसका तो उसी पर डेथ हो जाता है काम के प्यारे हो जाते हैं। वही देख लो घर में अच्छे सोप रखना क्योंकि ये क्या होता है फ्रिक्शन लेस होता है। सोप इसका क्या होता है सॉल्यूशन है किसका स्लिपरी इन द नेचर यानी कि नेचर में क्या होता है ये स्लिपरी होता है और दे आर यूज द रिड्यूस द फ्रिक्शन और ये रिड्यूस को हाई मात्रा में रिड्यूस करता है यानी कि बाहर निकालता है स्पीड कटिंग एंड द ग्राइंडिंग मशीन। अब जो हैव द नॉट ओनली फ्रिक्शन रिड्यूस बट हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कटिंग ग्राइंडिंग द टेक अवे द वाटर प्रेजेंट इन द सोप सॉल्यूशन। बोला है अब जो साबुन का सॉल्यूशन होता है वो क्या करती है वह केवल फ्रिक्शन को ही नहीं रिलीज करता है बल्कि ये हीट को भी प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग द कटिंग और द ग्राइंडिंग। बोला है मान लो बढ़ जाएगा तो बॉडी अपना फिट हो जाएगा है कि नहीं वही बोला हीटिंग भी प्रोड्यूस करती है। तो क्या सभी को इतना चीज बातें समझ में आई? अभी तक हमने सारे यानी कि 7 बातें पढ़ चुके हैं। क्या क्या चीज सर आखिर हम लोग फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं? क्या चीज पढ़े हैं? पहला क्या पढ़े थे? पहला पढ़े थे बाय पुलेजिंग द सरफेस, सेकेंड पढ़े हैं बाय स्ट्रीमलाइनिंग द बॉडी ऑफ और द एन ऑब्जेक्ट,
दूसरा क्या पढ़े हैं थर्ड में पढ़े हैं व्हील्स, यानी कि जो गाड़ियां में जो लगा होता है इसको बोलते हैं बॉल बेयरिंग लगा होता है ना, उसके यूज। ठीक है, फिर फिफ्थ में पढ़े हैं बाय यूजिंग द फाइन पाउडर, यानी कि हम लोग पाउडर यूज कैसे कर सकते हैं, केवल मेकअप बनाने में ही नहीं बल्कि मेकअप बनाने में ही नहीं केवल इसको फ्रिक्शन को लेस करने में भी हम लोग पाउडर का यूज कर सकते हैं। सेवन दिया हुआ है बाय यूजिंग द सोप, हम लोग केवल साबुन को नहाने में नहीं बल्कि ये क्या करता है फ्रिक्शन लेस कराने में भी हेल्प करता है और किसी को कराने में हेल्प करता है। तब लोग सरिया में कराने करने में चले जाना, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि सर बता दिए कि फ्रिक्शन लेस होता है चाहे कहीं साबुन लग जाए कुछ सीरीज आता होगा गिर जाएगी बेचारी मर जाएगा वो मर जाएगी वो, ठीक है, कहना कि मैंने सर जी बताए थे सब आके मम्मी जेल में ले जाएगा, समझे। फिर आगे क्या पढ़ रहे हैं, अब हमारा अगला टॉपिक का नाम है इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। अब बात ये आ रही है सर हम फ्रिक्शन को कम तो कर रहे थे और फ्रिक्शन को ज्यादा कैसे कर सकते हैं, तो फ्रिक्शन ज्यादा कैसे करेंगे आप, दिया हुआ क्या चीज फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज, फ्रिक्शन को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं बाय द मेकिंग सरफेस ऑफ अनइवन एग्जांपल हाउ फ्रिक्शन इज द इंक्रीज द गिवन बिलो। बोला है अब हम लोग फ्रिक्शन को भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग अभी जाने हैं। जो हमारा फ्रिक्शन है वो किस प्रकार से होता है, एक दूसरे के कहता है इंटरलॉक होता है। अगर इसका मतलब है सर अगर किसी चीज में इंटरलॉकिंग सिस्टम बढ़ा दिया जाए तो क्या करेगा इंक्रीज करना शुरू कर देगा। पहला क्या हुआ है टायर्स ऑफ व्हीकल्स हैव ट्रेड्स एंड द सोल्स ऑफ द आवर शूज हैव क्या दिया हुआ है ग्रूव्स इन द इंक्रीज फ्रिक्शन। अपने लोगों ने क्या जब जूता पहनते हैं शूज पहनते हैं स्लीपर पहनते हैं सैंडल पहनते हैं तो देखिएगा उस स्लीपर के नीचे कुछ गियर टाइप का बना होता है ना क्या मस्त मस्त ऐसे तो माना तो जैसे लोग बोलते देख रहे हैं चप्पल चप्पल सना कर मुंह लाल कर देंगे, अरे मुंह लाल नहीं होगा और फ्रिक्शन लेस हो जाएगा फ्रिक्शन हाई हो जाएगा फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, समझे। इसमें है roads are made rough on the prevent slipping at the handles of the cricket and the tennis the bats of the made of the rough materials to get the better grip। बोला है जो रोड बनता है वो हम लोगों को स्लिपरी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि रोड बनवा दिए हैं और क्या बोलते हैं उसको चूना वाला जो आता है ना जो क्या बोलते हैं सीमेंट का कोलना का मार दिए पर छलवा मार दिए रूम की तरह, तो साइड गाड़ी चल रही है गाड़ी का जब ब्रेक मारने का मौका है तो ब्रेक ही नहीं लग रहा है, यहाँ ब्रेक मार रहा है जाकर रुक रहा है वहाँ पर, यानी कि इंडिया में ब्रेक मारा जाकर रुका कहाँ पर पाकिस्तान में, ऐसा नहीं पाकिस्तान पूरा तारीफ मतलब कि देखे कर जाए, ऐसा भी नहीं करना है। फिर क्या चीज है हैंडल्स ऑफ क्रिकेट, देखिएगा जो लोग खिलाड़ी होते हैं जो बैट बॉल खेलते हैं उसके हैंडल में देखिएगा कुछ रफेस टाइप का क्या होता है बना दिया जाता है ताकि जो बैट जब मारे क्या कर सके हाथ में स्लिप करके बाहर ना आ जाए। कभी कभी देखिएगा जब बैट बॉल खेलता है तो क्या गया छक्का मारने को या छक्का मारते मारते यार बॉल के ऐसे हिट किया कि बॉल के साथ साथ बैटरा भी चला गया, इसका मतलब है उसके बल्ले में क्या हुआ सर वो फ्रिक्शन लेस हो गया, इसी कारण वो हैंड से क्या हुआ स्लिप कर गया और जाके किसी को ही लग सकता है फीस में लग सकता है कहीं लग सकता है डैमेज कर देगा, ठीक है। आधा पर भी मटेरियल्स कहीं भी लगनी चाहिए। फिर जब है स्पीकर्स ऑन द सोइल्स ऑफ द शूज माउंटेन्स हेल्प इन द गेट द गुड ग्रिप इन द आइस, और बर्फ चलने के लिए दूसरे प्रकार का होता है, यानी कि सिंपल सी बात है। आप देखिएगा जिस घर में टाइल्स लगा होता है उन लोग अगर गिरने लगता है उस लोगों के लिए अभी टाइल्स चलने वाला भी स्लीपर आ गया, इस स्लीपर में नीचे से हाईली फ्रिक्शनल इंक्रीज किया जाता है ताकि वो घर में क्या कर सके अच्छे से चल सके ताकि गिरे नहीं और ताकि उसका पैर हाथ भी ना टूट सके, ठीक है। क्या सभी को ये जो हमारा पॉइंट है यानी कि कौन सा पॉइंट था ये इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, यानी कि हम लोग फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे कैसे कर सकते हैं, यानी कहाँ कहाँ यूज होता है जहाँ फ्रिक्शन क्या होगा इंक्रीज कर रहा है, ये सारे चीज होता है। जैसे कि देख सकते हैं तो चप्पल स्लीपर देखिए स्लीपर नीचे लगा हुआ है ना कटा की तरह ऐसे लगा रहता है, ये किसका है जब आप लोग टाइल्स चलने वाला जब आप लोग पढ़ लिख अमीर बन जाओगे डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे अपने घर में टाइल्स लगवा लेना तो अपने पत्नी के लिए बीवी के लिए क्या बोलते हैं अपने बच्चों के लिए ऐसे ऐसे चप्पल के लाना ताकि हमारे बच्चे गिर ना सके, समझे, आपके बच्चे गिर ना सके ताकि उसका मुंह ना नाक टूट ना सके ताकि बचपन की बूढ़ी ना लगे, ठीक है। तो ये किस तरह का चप्पल उसको बनाया जाता है और देख सकते हैं गाड़ी में देखिएगा ऐसे इस तरह से खांच बना होता है ना ताकि क्या कर सके ताकि गाड़ी और मतलब की आराम से जहाँ ब्रेक मारे वहाँ पे वो रुक सके और ये स्टेबल हो सके, चलिए और आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, और इसका एडवांटेज क्या क्या है, इससे अब हम लोगों के क्या हो रहा है, अब इससे हम लोगों की क्या बोलते हैं उसका एडवांटेज मतलब कि इससे हम लोग किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, ये हमारे जीवन में किस प्रकार से हेल्प कर रही है। दिया हुआ है फ्रिक्शन बिटवीन
फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट और फुटवेयर एंड द ग्राउंड हेल्प्स टू द वॉकिंग विदाउट स्लिपिंग दैट बाय द डिफिकल्ट वॉकिंग आइस एंड द स्मूथ पुलिस फ्लोर। बोल रहा है जो फ्रिक्शन है वो किसके बीच में होता है, हमारे फीट यानी कि हमारे फुट और फुटवेयर एंड द ग्राउंड यानी कि हमारे पैर में जो पन्ने चप्पल होते हैं उसके थ्रू क्या कर रही है, तो हेल्प हो रही है और सारे फ्रिक्शन पे हमारा क्या है, यूजफुल है यानी कि एडवांटेज है। फिर इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू द लाइट मशीन्स विदाउट फ्रिक्शन बिटवीन इट्स हेड एंड द साइड ऑफ द माचिस बॉक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, सलाई ही जलाते हैं, जैसे मारते होता है ना, यानी कि उस माचिस में जो लगा होता है उसको बोलते हैं रेड फास्फोरस। उस रेड फास्फोरस पे क्या मारते हैं, चिक मारते हैं, तो क्या फिर से आग लग जाती है। तो वो भी एक प्रकार का क्या कर रहा है, फ्रिक्शन ही लग रही है, जिससे कारण जो माचिस में तिली है इसे बोलते हैं जलाने के लिए ये क्या है, चिंगारी ही काफ़ी है। और इसी पे एक डायलॉग भी है कि जले को आग कहते हैं और बुझे को राख कहते हैं। क्या कहते हैं, जले को आग कहते हैं और बुझे को राख कहते हैं, और जो उसमें से बच जाए चिंगारी उसे चंद्रशेखर आज़ाद करती है। समझे, ये हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी की शायरी है, वो लोग बचपन में खूब बोलते थे। ठीक है, अब क्या है, कार्स एंड द बसेस आर एबल टू द रन ऑन रोड्स बिकॉज इन द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। अब बोल रहा है कार्स और रोड के बीच में भी क्या होती है, फ्रिक्शन लगता है, जो क्या होता है, इंटरवल ऑफ मोशन होता है। ठीक है, फिर दिया हुआ है विदाउट फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन के राइटिंग ऑन द पेपर, हम पेपर पे नहीं लिख सकते हैं। बी इम्पॉसिबल एट द टॉप ऑफ द पेन्स विल स्लिप ऑन द पेपर। बोल रहा है कि अगर यह पेन से बोर्ड पे लिख पा रहे हैं, इसका मतलब है इसमें भी फ्रिक्शन लग रही है, तभी ये लिखा पा रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं लगती तो लिखा नहीं पाता। इसलिए बोल रहा है हमें लिखने में भी ये फ्रिक्शन का यूज हो रहा है, दौड़ने में होता है, चलने में होता है, कूदने में होता है, नाचने में होता है, ये सारी चीजें फ्रिक्शन का यूज हो रही है। आगे का चीज हमारा 1 2 3 4 पांचवा पॉइंट, नेल्स एंड स्क्रूज होल्ड द वुडन रोड बोर्ड्स वॉल्स स्टोरिंग ड्यू द फ्रिक्शन। अब बोल रहा है जो हम लोग लकड़ी के यूज करते हैं, सारे जो बोर्ड है उस पर भी फ्रिक्शन का यूज हो रहा है, नेल्स का भी, द एप्लीकेशन द साइकिल स्कूटर एंड द ढेर सारी चीज़ें हैं जिससे फ्रिक्शन का यूज हो रहा है। और ये हमारे लिए ज़रूरी है, अगर हमें बस चलाना है, ट्रक चलाना है, कोई भी चीज़ चलानी है, कोई भी चीज़ दौड़ानी है, कोई भी चीज़ को नचवाना है, उसे फ्रिक्शन चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, कैसा जी को समझ आ गया? आगे चले, ये हमारा क्या हो गया, फ्रिक्शन के एडवांटेज हो गया। अब किसी क्वेश्चन हुआ सर आप एडवांटेज तो बता दिए, एक काम कीजिए ना, तत्काल डिसएडवांटेज भी बताइए दीजिए, क्या है कि नहीं, इसे क्या क्या इसके और क्या क्या से क्या क्या खतरा हो सकता है। आइए वो भी है आपके बुक में, ये रहा डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन का क्या डिसएडवांटेज है, इसकी क्या कमियां है। द फ्रिक्शन कॉजेज वेस्टेज एनर्जी, दिस इज बिकॉज द मूव हेवी ऑब्जेक्ट ए लॉट एनर्जी यूटिलाइज द ओवरकम द फ्रिक्शन। बोल रहा है जो फ्रिक्शन है वह वेट को क्या कर रही है, वह एनर्जी को वेस्ट कर रही है। और बिकॉज क्योंकि जब मूवमेंट हेवी ऑब्जेक्ट जब मूवमेंट करवाते हैं लॉट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज द ओवरकम। मान लीजिए हमारा कैपेसिटी है 10 किलो उठाने की, हम 50 किलो के 1.5 कुंटल की चीज़ को उठाकर मारेंगे, बस ये मारेंगे, चला हिल नहीं रहा है, हिल नहीं रहा है, धक्का लगाइए जा रहे हैं, लगाइए जा रहे हैं, तो क्या हमारे बॉडी में एनर्जी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या हमारे बॉडी थकेगी कि नहीं थकेगी, बोलेंगे कि हाँ हमसे नहीं होने वाला, छोटा हटाओ, है कि नहीं, बोलते नहीं, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। यानी कि सर इस फ्रिक्शन की वजह से हमारे बॉडी में एनर्जी भी लगती है, जिससे कारण हम लोग थक भी जाते हैं। आप लोग देखिएगा जब मेला घूमिए तो क्या बोलेगा, बड़ा थक गए, चलो आराम करें देखा, क्यों, क्योंकि हमारी जो पैरवा है और फ्रिक्शन किया है और वो चल के थक गई है। Friction results in the wear and the tear of the parts of the tube when they rub each other. Example क्या दिया हुआ है, soles of the our shoe, यानी कि हम लोग शूज पहनते हैं, जो सोल्स पहनते हैं, the surface tires vehicles and the moving parts of the machine wear with the time of the friction। बोल रहा है जब हम शूज पहनते हैं, शूज में फ्रिक्शन लगती है। और दूसरी बात जब गाड़ी चलाती है उसमें भी टायर का होना जरूरी है, अगर वो ना हो तो फ्रिक्शन क्या होगा सर, ये गाड़ी नहीं चल पाएगी। इसीलिए हम लोग की गाड़ी में जो टायर लगी हुई है उसके बीच में फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जाता है, गैप बनाया जाता है, ताकि ये होना जरूरी है। ठीक है, ये क्या है, ये बात वही सब बात वही बोल रहा है, आप लोग पर कुछ समझ सकते हैं, सब स्टाइल मार के लिखा हुआ है। ठीक है, स्टाइल मार के लिखा हुआ है, आप स्टाइल मार के पढ़ लीजिएगा,
ठीक है, अब बताते हैं क्या चीज होना चाहिए। सर सिंपल सी बात है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो ना हम चल सकते हैं, नहीं दौड़ सकते हैं, और नहीं कूद सकते हैं, और नहीं क्या कर सकते हैं, एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं। समझा गया? आगे चलिए, अगला हमारा आपका पॉइंट क्या किया है, बेस टू द रिड्यूस द फ्रिक्शन, और लो फ्रिक्शन को बस खत्म। अच्छा ये पहले पढ़ चुके थे, क्या नहीं बचा हुआ, सुनिए ये क्या चीज है, बेस टू द रिड्यूस द फ्रिक्शन, द बेसिकली फ्रिक्शन इज कॉज्ड बिकॉज द इंटरलॉकिंग क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इरेगुलरिटी ऑफ द टू